ठीक है राजन, तूने राज दरबार में मुझे निपुत्री कहा और राज भी इस राज जंगलों में मैं भक्ति कर रहा था और यहाँ आकर मुझे फिर निपुत्री कहा। अरे राजन, तुझे क्या मालूम, इसके पहले मैं तेरे 6 पुत्रों को खत्म कर चुका हूँ और सुना हूं कि 7वां जन्म लेने वाला है। अगर उसे खत्म नहीं किया तो मेरा नाम विश्वधर पंडित नहीं। आऊंगा राजन तेरे महल में, किसी भी हाल में आऊंगा और तेरा सर्वनाश नहीं किया तो मेरा नाम विश्वधर पंडित नहीं। बाबूजी का का लगेला? अच्छा, ये छोट लड़का बाबूजी का ए भैया देखा एगो हम बताओ ताका सब आई देखा अब आ जा थोड़ा। अरे कितना दुलार बा देखा, मुहले के बाद जियले से पहले मुहले के बाद कितनी दुलार होला। अरे कितना दुलार बा हो, कितना दुलार बा, अरे जियला से मुहला पर बाबूजी की नाती की तरफ से 10 रुपया अब अभी तो ना दिलिए, चल गई वैसा ही, तो वैसा ही जाता हूँ खाली लगता। जिले के बाद का होला, जिला पर मिले नहीं खे ₹11 का पुरस्कार। बाबूजी की आत्मा जहाँ हो शांति सुकून जगह स्थान मिले। पर मिले नहीं खे तन पर जिला पर तन पर को कपड़ा ना नसीब आई भैया, मुआला पर लेके धावे सफाई का फनवारा, मुआला पर सफाई धावे लेके कफनवारा, इत्र तेला फूला का बहुत भार मारबा, इत्र तेला फूला का बहुत भार मारबा। और करेंगे बाबूजी मर गई ना, बुढ़ापा आ गल हुई क्यों घर बाबूजी पानी मांगत रही है तो करत का रही है। जिला पर मिले नहीं खे एक लोटा पनिया, जिला पर मिले नहीं एक लोटा पनिया, जिला पर एक लोटा पानी ला मिले ला। अब मरने के बाद क्या करे ना लोग, मुआला पर जाके देला पिपरा के पनिया, मुआला पर जाके देला पिपरा के पनिया। इतना ना बेटा छिलावत अपने मछली का परवा, बेटा छिलावत अपने
देखा भैया आज इतनी जनता के खियौला हलो हम बताओ थे अगर बाबूजी के खियौले तो कौन खन देता रोज। अरे जियाला पर मिले नहीं खे आर्यन की तरफ से बाबूजी की आत्मा की शांति खातिर मिलल बा। ये हमारे बड़े पिताजी बड़े अच्छे कलाकार हैं। पहले इनका प्रोग्राम मैं देखता था। 62 वर्ष की मेरी उम्र है, 75 वर्ष की इनकी है, 15 वर्ष टेस्ट है। हमारे उस्ताद ही हैं। बहनी की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार, भैया की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार। जिला पर दुनिया की सारे इतना खर्चा करत हुआ भैया हमार दिमाग हरकत करत का। देखी देखी राजकुमार का देखी देखी राजकुमार का रखला बेने बंटी बबली पी लिया। भाई रहना अच्छा जीजा तो रहना। अच्छा ये एगो बात बतावा इतना परिवार हमारा लोग कैसे उमर गए ना। तो आत्मा जब इस शरीर से घृणा कर लेती है उसी समय भैया आत्मा इस शरीर से जब घृणा कर लेती है तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर हो जाना ही है इस दुनिया से। जे ए धरती पर राम आल हो मर गई ना, लक्ष्मण आएगी ना मर गई ना। तू मत मरिया दादा हमके 100 रुपया देवल करिया। सुंदर सुरतिया ये बाबू मोहनी मूर्तिया तोहरी मोहनी अरे दुनिया के छोड़ी कैला अरे तुहरे यहाँ पीछे छुटल कितनी पारी बनिया अरे साधु बाबा भैया
जल्दी जल्दी। द्वारपाल, अरे बहुत द्वारपाल, आ गया महाराज। द्वारपाल, जाओ राजमहल का समाचार लेकर के आओ। राज दरबार का समाचार बहुत सही है। अच्छा अच्छा, फिर महारानी के कोख से एक 7वां पुत्र का जन्म हुआ है। द्वारपाल, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी में क्या होना चाहिए? पिट्टी द्वारपाल, पिट्टा, क्या हुआ? अरे हरामजादे, खुशी के मौके पे पिट्टी पिट्टा होता है। खुशी के मौके पे नाच गाना सोहर होना चाहिए। सोहर? हाँ हाँ, जैसे आपकी आज्ञा हो तो फिर क्या करूं? द्वारपाल जाओ, किसी नाचने गाने वाले को बुला लो, वो नाचेगी गाएगी। इस रात दरबार से उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो हम तो कथी नाचे वाली के मत बोलावा। क्यों? एले के समय 2 बज गल हो, नाचे वाली का खाओ के सुतल है। हाँ हाँ, जाई जगह जाए तुरंत लगी मारे में। अच्छा, उसे बढ़िया मुंह मांगा इनाम दे वाली बात है। मतलब जो मांगी तुम दे वालो। हाँ द्वारपाल, तो हम ही गाते थे, हमके दे डालो। क्या सोहर जानते हो? एक 8 टाली गा दे, केवल एक सोहर सुनाओ मुझे। जन मांगब तुम दे देवा ना। हाँ हाँ, मिल जाएगा, गाओ तो। बैठा जुग जुग मारे तोर लाला नवारे भावनवा में, आरे तोर आग लागे भो ए ललना, जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा, भवनवा में तोरे बहुत मारूंगा द्वारपाल। गुस्सा के जानतो ना, तो वो कहते ना मारो जो पैदा वाला उनके तड़ाक तड़ाक लगा देंगे। अच्छा अच्छा, स्वर्णा ठीक है, तो बोला कि नहीं स्वर बंद करो। अब कलर ये बोले कौन जाती है, एक बच्चे कनी खुशी में कहा पिट्टी पिट्टा। जाओ किसी नाचने गाने वाले को बुला लो। बैठा भैया के आवत कि आई आधा घंटा पर ए भू आवा भैया देखना हो इतना हाथ हाथ के चली गई। हेलो काजी, हेलो अरे कहवा तो चला मेरा राम का नैया जन्मे का नैया जन्मे ललना मोरे ललना कहवा तो
कहाँ रह जाते हो द्वारपाल? गेटवा पर रहनी, अंदर बाहर करते रहनी है। क्या इस खुशी में जो आ रहा था अंदर उसको अंदर कर रहा था, जो बाहर जा रहे थे उनको बाहर कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे तुम। द्वारपाल जाओ, किसी प्रभु को ढूंढ करके लाओ ताकि मेरे बच्चे का नामकरण हो जाए। जैसे आज्ञा हो, अभी लाता हूँ। जाओ। श्रीमन नारायण। एक दिन जाना पड़ी है सबको, जहिया पाती पलम आई, कौन बहाना कौन बहाना चली, कौन बहाना चली पाई, पलम के आई कौन बहाना चली पाई। रोई है घरवा रोई है घरवा ने हरे लुगैया, के लाली लगवा खसी खसी तेरा सारिया सवरिया, के हो। अरे कौने करनवा है राजन हमारा, अरे सही हलिया कहिए राजन, इस राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? ब्राह्मण देवता के चरणों में महाराज आशीर्वाद। ब्राह्मण देवता इस राज दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहते हैं। क्या इस बच्ची को आशीर्वाद दो? खुश रहो, पल भर के लिए खुश रहो बेटी। ब्राह्मण देवता कहिए। आज मेरे पति के कोख से 7वां पुत्र का जन्म हुआ है और मैं सोच रहा हूं कि मेरे बच्चे का नामकरण आप कर दें। लेकिन राजन, सुना हूं कि आपका 6 पुत्र इस दुनिया में नहीं है। हाँ हाँ, आप सही सुने हैं। ये 7वां जन्म लिया है। 7वां जन्म लिया है। इसका भाग रेखा देखना है। हाँ हाँ, भाग रेखा देखना है। तो अपने पत्नी से कह दीजिए कि इस महल से अपने बच्चे को लेकर महल में अपने जाए। महारानी, तुम महल में जा सकती हो। द्वारपाल
आप अपने बेटे का भाग रेखा जानना चाहते हैं? हाँ हाँ। व्यर्थ मेरा जन होते परेशान हो, उसकी भाग रेखा अब अच्छी नहीं, आपको जान कर हो की चिंता बड़ी। हर आप समझोगे बच्चा, रे वो बच्ची नहीं। क्या क्या ब्राह्मण देवता, आप क्या कह रहे हैं? राजन 18 साल का ललन, अरे हो आपका, आपकी नाक एक दिन वो कटवाएगा। अरे मुंह दिखाने के महाराज। अरे सुन बाप, तू सुन राजन, हमारी बचनिया राजन, हमारी बचनिया। अरे सुन ले हो सही है। अरे सुंदर ललनवा जन्मल सुंदर, यही महलिया राजन, सुंदर महलिया हो। अरे भाग रेखा देखी के बनाई हो, या हमारे भाग रेखा देखी के बताई हो। अरे तोहरो ललनवा हमरे पातरा में उछल नाचन हो। क्या मेरा बेटा जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो मछली का शिकार करेगा? हाँ महाराज, आपका बेटा जिस समय आपके पास आएगा तो उसकी जुबान पर एक ही नाम रहेगा, मछली का शिकार। अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, अन्यथा मेरा काम पत्रा देखना है, पत्रा देख करके जा रहा हूं। दरबार क्या करूं महाराज बताइए? जाओ राजमहल से सोने चांदी हीरा मोती लाओ और ब्राह्मण देवता को दान कर दो। ठहरे राजन, इस महल से एक अन्न नहीं ले जा सकता हूँ। अरे उस दिन की बात कर, याद कर राजन, जिस दिन तूने मुझे इस राज दरबार से धक्के मार कर भगाया था। जानता है मैं कौन हूँ? कौन है आप? तेरे सामने विशाल पंडित है। याद कर, तूने धक्का मारकर भगाया था। हाँ हाँ। अरे सुन बाबू सुन बा राजन, हमारी बचनिया हो।
आपका बेटा होता है और किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसका नामकरण करते हो? अरे राजन, जब तुम्हारा बेटा हुआ तेरे पत्नी के कोख से, तो तुम नाम नहीं रख सकते, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके नाम रखाओगे? द्वारपाल इधर आ पहले। कहिए महाराज। क्या रे नालायक, तुम्हें यही ब्राह्मण मिला था? एक मिनट, आप खुद ही कहते हैं कि इसका अनेक रूप है। हाँ, जंगल में गया भूत बन गया, रात दरबार में राक्षस बन गया, निपुत्री बन गया। हम तो गए नहीं हैं, हम तो लंगड़ा बाबा हूँ, ले आके चली नहीं, तू 2 घंटा से बतिया अथवा जानी ना पौला। द्वारपाल मेरी बात सुनो। बोला। ब्राह्मण ये बिसहरिया पंडित मेरे बच्चे का भविष्य देखा, लेकिन नामकरण नहीं किया, नाम नहीं बतलाया। तो लो मेरी बात सुनो। निपुत्री बनाओ कल, अब ले तू बनकर बकवास अपनी बेवकूफ कहीं का। आज से मेरे बेटे का नाम आप नहीं बतलाएंगे। मैं बता रहा हूं, तेरे बेटे का नाम बाला लखंदर पड़ेगा और इसी नाम से पुकारना। गाना ज्यादा बाबूजी उनका मरण हो, भैया मरण हो। अरे अभी तक कहानी अभी टेलर बाकी है, घबरा मत लो। अब से करे बाद में पगला जे बालो की का करत है, हम के लाठी लेके मारे आई बालो। अरे ही पार गंगा हो माई, अरे वही पार जमुना हो, कियर सखी हो, अरे बिचवा पड़ेला कियर सखी हो, बिचवा
कहिए महाराज। द्वारपाल जाओ राजमहल से, मसना मेरा बेटा मुझसे मिलना चाहता है, तो जाओ उसे आदर सम्मान के साथ बुला लाओ। बैठिए बुलाता हूँ। पिताजी के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार। कहो बेटा वाला। पिताजी कहो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बेटा तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ तो ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? अरे सुन बात तू सुन बाबू, अरे सुन ले सुन ले दिलवा में लागल हो बाबू, अरे दिलवा के ललसातन पुरान दिया राम रे, दिलवा के ललसाता पूजाई न अरे जंगल में दे दे बाम सुधाया सेवा। आज मेरा मन और मेरा दिल जंगल में मछली मारने का बेटा बाला, ये क्या कह रहे हो मेरे लाल? बेटा बाला, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या बक रहे हो? मैं जमुना के तीर जाऊंगा मछली का शिकार करने के लिए। बेटा बाला ठीक है, द्वारपाल को बुला करके द्वारपाल मेरे बेटे बाला को समझाओ, और मैं अभी आया। बाबू, आप एक राजा के लड़के हैं और आपके पिताजी, आपके बाबा, आपके दादा जितने लोग थे, जब सभी लोग जंगल में जाकर शिकार किए हैं। हाँ, अब तू यही खून खानदान में पैदा हो जाता हो, मछली के शिकार खेले। इंसान की बेइज्जती है। देखा, मेरी इच्छा है कि मैं जमुना के तीर चलूंगा और मछली का शिकार खेलूंगा। अगर ना मछली का शिकार खेले दे तुम्हारे पिताजी तो क्या करवा? मैं सिराज को छोड़कर चला जाऊंगा। रुक जा, ऐसा गलती मत करिए महाराज। क्या हुआ समझाए? ब्रिजभार का कहना, अरे बाला लगाना का कहना है कि अगर पिताजी मुझे मछली का शिकार नहीं करने देंगे तो मैं इस रात दरबार को छोड़कर चला जाऊंगा। धीरे धीरे छको तो निपुत्रिया ले 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 है। हाँ द्वारपाल, ऐसा तमा है, ये अपने आप जान दे के तैयार है। तो द्वारपाल देखा, हमें बात बताई, क्या ये लड़का के अंदर तुम्हार तन को अंशना है। क्या बक रहे न लायक कहीं का? सही बता, ये लड़का
हम तो जानत है मेरे यह अनुभव लगत है या तो मला है कोई नहीं तो खट्टी कोई पैदा है। अरे हराम चोद तेरी ये एक तार खाली मछरी मछरी कैले हुए। हाँ हाँ सुन रहा हूं मैं। ऐसे अनुभव लगल हमके। इनका कहना कि अगर पिताजी मुझे मछली का शिकार नहीं करने देंगे तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तो हम ठीक है बार बार छोड़ो एक सारी बातों को। हम तो जो किसी से नहीं हारता है वो अपने से हारता है। बेटा वाला इधर आओ। तुम्हें मछली का शिकार करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए बताओ हमें। अरे हमरा कहते होते मन कश समझ गया तेरी सारी बात को। द्वारपाल जाओ राजमहल से बंसी लेकर के आओ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो तुम किस लिए हो? हाँ हाँ समझ रहा हूँ। बेटा वाला एक बात सुन लो, मुझसे वादा करो कि सूर्यास्त होने से पहले तुम अपने राजमहल को चले आओगे। ठीक है पिताजी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सूर्यास्त होने पहले मैं आपके पास चला आऊंगा। दूसरी बात वाला, यदि रास्ते में कोई पराई स्त्री दिख जाए तो वहीं से अपना रास्ता बदल देना। पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर रास्ते में कोई पराई तो मिल गई वहीं से अपना रास्ता बदल दूंगा। क्योंकि ये राज दरबार की मर्यादा की बात है मेरे लाल। ठीक है पिताजी। ठीक है दौरपाल आता होगा। ठीक है द्वारपाल तुम साथ जाओगे, मैं राजमहल को जा रहा हूँ। चला बाबू धागा ना मिलल है, कटिया है लेकिन धागा ना मिलल। चलो चला ओके का करब, हम दोनों कटिया थोड़ा मारो, एक का कटिया मुके चाहिए, एगो ले रहा। चला चलो ठीक है चलो। अरे मछरी खियावेला हो, मछरी खियावेला
पिया निराम मैया हमके मछरी खिया ए केशव पिताजी के नाती जी रिकी जी 11 रुपए का पुरस्कार, बहुत सुंदर पुरस्कार, बहुत आशीर्वाद रही। आवा ए बाबू 12 लाख अंदर तो कहना बोला थी पैसा दे, बोला तब का होता मछली ले बका बैठा बन मर लेना है। अब मार दे दो बैठा, अब तो धागा बांधे जाते हैं, धागा बांधी कटिया डाली
अरे चारा खाती चिपका के चलो चलो जा भैया तू ही गावा बतावा अरे माल बाटे मोर चोखा रात कहाँ रही? यही रही तोरे दीदी के घरे। अच्छा हम तो खलिए हैं। का बेचत है वो? अरे दही बेच रही हो। अब तंदा अरे बाबू अरे पिया लेके मजवैया लोखा पिया लेके मजवैया अरे लेला होता ही कैसे पौआ है तोड़ दही? 10 रुपये पौआ है। मारा तुम्हारा 10 रुपये पौआ है। 10 रुपये पौआ। हाँ चलिए पहले चेक कराओ दही के अपने। बोहनी कराओगे तब चेक कराऊंगा। बोहनी ला 10 रुपया दो। ये पारस कुछ करत हो का ये 5 रुपया दे रहे हो। 10 रुपया 5 रुपया का नोट ना चला 10 रुपया। ये करत है अब बजाओ ठीक है चेक कर लो। मार कौन सीन है इसमें कौन सीन है धारा धारा जन धारा ए कातरी में क्या हाथ क्यों पचड़ा तब ठीक रही। अच्छी लग रही है। पिया ना आदमी के क्या का करे आपकी दही खट्टी है क्या? दही तो और सही ना। आओ इधर। अरे चाहे अजमाला सुनो पूरा दही मत खाना, इनको भी देना है। 10 का इनको भी देना है। छोटा सा बच्चा कल बढ़िया ला करके दूंगी। अरे पिया लेके
लेकिन अमंगुरिया डलने तो फचर फचर पानी भी गले रहे लेकिन तो दही कैसा नहीं नून खार लगे थे तुमका ये ऊँट की दही है। ये कुल दही बेचलू। अच्छा ये बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? ये हमारा थे या मछली हमारा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है करीमन। करीमन। वो जो मछली मार रहे हैं उनका क्या नाम है? अब पूछे के पड़ी। नाम नहीं जानते हो? जाओ पूछ करके आओ। ये वाला लखंदर द्वार का नाम। अरे यार मछली मार रहा हूँ। मछली मार दो हम ना लोग कहीं अभिया बोई गई दुआ। हां? और नाम का वाला लखंदर ही बताओ। अच्छा मेरा नाम लेकर पूछोगे? मत बोला लो। मेरा नाम लेकर पूछोगे? तुम्हारा नाम का क्या कहे हो? वाला लखंदर। तुम मेरा नाम ले रहे हो, पूछ रहे हो? तुम्हारे ऊपर क्या लगा? क्या ना मर ले रहे? क्या है ना? ये मुंह पर तड़ाक दे मार के पानी में घुस गए। पकड़ा ले चोट जवा लगा रे ना देखा महका तक ना देखा। जाओ पकड़ो उसे पकड़ो। ए बाबा करीमन। अरे भूजी अरे दूर से बात करो। अरे हम दूरे ना रहल चाहते हैं यार। मेरे करीब रहोगे? अगर मेरी जवानी देखोगे ना। ना जवानी तो दे दा हम टूटी टांग नहीं। अच्छा ये बताओ क्या बोले उनका क्या नाम है? उनका नाम है भाला अंदर। अरे भाला नहीं बाला लखंदर होगा। हां भाला लखंदर। और सुनो उससे कह देना कि तुम्हारी मौसी आई है। उनका मौसी है। हाँ तेरी भी मौसी लगूगी। एक ही नहीं तो चेहरा देख लो। देख ले रे बाबा। ये हो के ले जी तुरंत अरे आवा हम तो लाइन चाहो उससे कह दो ना तुम्हारी मौसी आई है। ए बाबू तोर मौसी आई उठा क्या तोर बाबूजी के सड़वाई क्या कहा? हां वो तोर मौसी। मेरी मौसी? हां अच्छा ये बतलाओ मेरी मौसी को जानते हो? अब हम का जाए तोर मौसी के ऊपर। अरे मेरे पास कोई मौसी नहीं है। और माई अकेले है और क्या? मारा तो मारा। और चाची का बहन ना हो सकेले मौसी। पितियाउत मौसी ना हो सकेले। तो तुम्हारी भी मौसी लगेगी ओ ना? हमारो लगी भाई मौसी। कोई नहीं है। करीमन अरे भूजी मौसी क्या कर रहे हैं? उका तो हमारे पास मौसी ना। अरे कह दो ना कि जिस दिन वो पैदा हुआ था धरती पे आया उसी दिन मेरा गौना हो गया। मैं अपने ससुराल चली गई है ना? तो कैसे जानेगा? सही कहते हो। ये बाबू आवा क्या है? जे तोर मौसी पैदा भइल ना अच्छा वो दिन तोर मेरी मौसी पैदा हुई, वो दिन तोर गौना हो गल अपने गौने चल मेरा गौना हो गया। बबुल भैया अच्छा ये बतला मेरे बारात में गया था। हां ये तक सही का तो ना गल है। हाँ? वो तो कहली है तुमका मेरा विवाह हुआ है। नहीं चला जब मेरा विवाह नहीं हुआ तो मेरी मौसी कहाँ से आ जाएगी? ज्यादा क्षमा करा बैठा मछली मारा। ए बाबू करीमन कारे पूसी उका तो हमार गौना ना बता। गौना? अरे जिस दिन उसका जन्म हुआ था मेरा गौना हो गया था। एक ही नहीं है। जहिया तो पैदा भइला ना वो दिन तोर मौसा तोर मौसी के गौने के दिन धैले रहल। झाझा लेके आगे ना ठक ठकावा आ वही पे बैठा ठक ठका उतर लेके गई नहीं। तब बकल ले गल ताव ताव का ठक ठकाव ले कि तोरे मौसी के सलेंसरवा क्या द्वार पर? हां ओए बोलत है तोर मौसी है। ये मेरी मौसी? हां घड़ा में पानी भर ले जा उठा। मौसी के चरण मेरा प्राण स्वीकार। आशीर्वाद द्वार पर जाओ।
चरा है तो जाओ चारा खन के लाओ। अरे सुन बात तो सुन बात, ए बेटा हमारी बचैया अरे सुन ले हूँ यारा अरे घरला घड़ी लवाए बेटा अरे बुढ़ी माई तुझे ज्ञान नहीं है, इस घड़े को सिर्फ सर पे उठा दो, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। इसके आगे तू जानता नहीं है, मैं तेरी मौसी हूँ ना। आप मेरे मौसी हैं, तो ये घड़ा मैं आपके सर पर उठाऊंगा। उठाओ बेटा। लो मौसी। अरे तूने क्या कर दिया, मेरी गाड़ी को फोड़ दिया। ये आपने क्या किया? बाला लखनदर, तुम्हें सर में आनी चाहिए। मेरे सर की गाड़ी को फोड़ दिया। क्या? अब मैं तेरे पिताजी से चलकर कहूंगी अरे मौसी कि तेरा बेटा जवानी में आकर मेरे घड़े को फोड़ दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी साड़ी साया और ब्लाउज भी फाड़ दिया। अरे मौसी, अरे हमारी माई ननावाई माँ मोरवा के मरले हो तुए माई। अरे हमारी माई राजा कई बेटा हुआ हमर घर लवा फोड़ा लाए। मौसी ये आप कैसी बातें कर रही हैं मौसी? ठीक है बाला लखनदर, तेरे बाप से जाकर कहूंगी कि तेरा बेटा जवानी में आकर मेरे घड़े को फोड़ दिया। अरे हमारी माई के हरम हो जाओ। चलो माई बेटा हुआ निकार अरे निकार रे है निकार रे। अरे कुकुरन मार जाए रे तेरे मौसी। ए मौसी अरे हमारे कारी मत अबे ढो भाई ढो भाई। तू ना होता तो हमारी इज्जतियाँ चल जाती है। हमारे बेटा देखा नहीं होगा लौका दी जाती है। उठ 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 ए मौसी उठ। क्या है? उठ का बोल रे? अब देखो द्वार पास करीमन, तुम ही देखो क्या हुआ है। अरे तो अब देखता है। ए कुकुरा उठ रे मौसी। क्या है? उठ जो जाओ नहीं कैला तो नहीं है ना कैला बहन तो मैं बाकी है। अरे हरामजादे। ठीक है, जा रही हूँ तेरे बाप के सामने और सारी हाल कहूंगी। अरे हमारे ए कुकुरा वो तोर मौसी न ले रे अफवा। और बल इसके कबू सवार वाला नहीं राजा का लड़का रहा बतावले रहता तोर बियाह गलत रे अफवा।
चलो यहाँ से। एक गुनाट को तोर बिया बलतना तो के मेरा रूम मिलत मो तो से बिया कैलत तो क्या मुझसे चला अब तक गई लू उसे पहले भाग के चला तो के कटवा चलो। चला चला भागा अरे एक दिन रसरी से नहीं आसे चटकी अजकरा से ढेर पटुआ करा से चटकी एक दिन रसरी से नहीं आसे चटकी एक दिन रसरी से नहीं आसे चटकी जकरा से ढेर पटुआ करा से छोड़ी दे डूब डूब के पानी के पियल का पानी के पियल का हो पानी के पियल का पानी के पियल का ₹21 का पुरस्कार। ये छोटा सा मुन्ना ये हमारे पिताजी केशव जी के नाती जी ₹11 का पुरस्कार। अरे छोड़ दे डूबी डूबी पानी के पियल का छोड़ दे अरे देखना मछरिया घगेलव में लटकी देखना मछरिया घगेलव में लटकी देखना से ढेर पटियो करा लटकी अभी तक मेरा बेटा बाला आया नहीं, इंतजार करता हूं उसका मैं। बहे नाही गंगा जी अरे रतवा में मछरी हट नाही भैया हो भूल जाते नैया हो ये नहीं बाबूजी के छोटकी पतों की तरफ से 10 रुपया। सुंदर सुंदर मछली मार के लिया अरे सवरी में फंसे देखा सिंगाई मछली सवरी में फंसे देखा छुआही मछली झूरी झूरी
हमारे राजा राजा देता माखुरवा हम मर जाती हमारे राजा। कौन हो और क्यों रो रही हो? अरे सुन बात सुन बाप ए राजन हमारी बचनिया राजन हमारी बचन। अरे सुन ले भूया राज अरे दहिया पे चला गई अरे छैला लोग रहिया में अरे दहिया तक खैला मोरा फोड़ा ना खैला फोड़ा ना खैला। अरे साफ साफ बतिया बताइल हो। क्या बूढ़ी माँ ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कर रही हूँ राजन। आखिर कौन था वो? ये भी तो मैं जानू कि कौन था। मालिक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आप। ऐसा ना कहो बूढ़ी माँ, इस राज दरबार में हमेशा इंसाफ होता है। तो राजा ने अपने दिल पर पत्थर रख करके सुनो मेरी बात। अरे तोहरे राजन अरे साफ साफ अरे जमुना किनारा नहीं मछलियां अरे संग में करीमन के बात। बूढ़ी माँ राजमहल से नया वस्त्र लेकर पहन लो। नहीं राजन, मैं फटे वस्त्र में रहूंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ अवश्य मिलेगा। आने दो बाला लखंदर को, मैं उसे बतलाता हूँ। ठीक है राजन, जब तेरा बेटा आएगा तो उससे पूछ लेना। ठीक है, बस पूछूंगा मैं और उसे सजा भी मिलेगी। ठीक है बुढ़ी माँ, जाओ तुम, इंसाफ अवश्य आपको मिलेगा। अरे दियनवा जलाएदा, दियनवा जलाएदा, अरे दियनवा जलाएदा, दियनवा जलाएदा, अरे आग लगे मड़ई में दियनवा। सुंदर सुंदर मरना सुंदर सुंदर मरना सुनना। अरे बुढ़ान के कन्हवा लगाईदा, अरे बुढ़ान के कन्हवा लगाईदा, आग लगे मड़ई में दियना। चलता हूँ, अपने बेटे बाला का इंतजार करता हूँ। अवश्य उससे पूछूंगा, इंतजार करो।